दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि बैटरी में मेनली पैसा होता है वारंटी का। यदि आप 1 साल की वारंटी वाली बैटरी लोगे तो उसका प्राइस कम होगा, 3 साल की वारंटी लोगे तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और 5 ईयर की वारंटी होगी तो उसका प्राइस और ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ऐसी किसी कंपनी की बैटरी मत लेना जो आपको वारंटी नहीं दे सके, क्योंकि बैटरी में मेनली पैसा किसका है, वारंटी का है। अब मान लो आपने 5 साल की वारंटी वाली बैटरी खरीद ली और कंपनी मान लो आपको सस्ती पड़ गई वो बैटरी, अब कंपनी वारंटी नहीं दे रही है तो दोस्तों उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो हम बैटरी में मेनली पैसा देते हैं वारंटी का। अगर वारंटी आपको नहीं मिल रही है तो उस बैटरी का प्राइस चाहे कितना ही कम पड़े आपको नहीं लेना है। ऐसी कंपनी का आपको बैटरी लेना है जो कि आराम से आपको जो भी वारंटी है, टाइम पे जो सर्विस है वो दे सके। इन्वर्टर के केस में भी सेम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वारंटी का पैसा बहुत अधिक होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में, काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आपको लेड एसिड बैटरी ख़रीदना चाहिए या फिर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ख़रीदना चाहिए। अगर इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी बैटरी से मैक्सिमम बैकअप ले सकते हैं और कैसे हम हमारे घर का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, कैसे हम डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल चार्जर के। साथ ही हम बात करेंगे किस प्रकार हमारी बैटरी की लाइफ 2 गुनी या 3 गुनी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि आपको C20 या C10 बैटरी में से कौन सी लेना चाहिए। अगर 200 एच की अगर मैं बात करूं C10 बैटरी की, तो उसको आप 10% से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि 20 एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और साथ यदि C5 है तो वहाँ पे आप 10 एम्पियर से उस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि सोलर अगर आपने लगा रखा है घर पे तो C10 बैटरी ही आप लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सोलर से दिन में मतलब एनर्जी एक समान नहीं आती, सुबह कम आएगी, दिन में ज़्यादा आएगी, शाम को कम आएगी। तो जब भी कम एनर्जी आती है सोलर से तब हमें बैटरी से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो कम से कम C10 बैटरी आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। अगर दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से बैटरी को यूज़ नहीं करोगे, अगर प्रॉपर बैटरी की मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आपकी बैटरी प्रॉपर बैकअप नहीं देगी। देखिए सोलर पैनल लगाने का ये भी फ़ायदा है कि वहाँ पे पेवर डीसी सप्लाई है वो आपको बैटरी को मिलती है, जिसके कारण उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और यदि हम बात करें दोस्तों एक 150 एच की बैटरी की, तो वो चार्ज होने में 1.8 यूनिट बिजली लेती है, और वही अगर डिस्चार्ज करने पर अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो 1.1 से 1.2 यूनिट तक आपको दे देती है। और यदि ज़्यादा आप लोड चलाओगे तो 0.9 यूनिट भी वो दे सकती है आपको, मतलब कि 100 वाट का लोड 9 घंटे तक चलाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लोड चलाओगे तो मतलब ज़्यादा लोड चलाओगे तो उसका बैकअप ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, मतलब बैटरी की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं चलाना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे 200 एच की बैटरी की बात करूँ तो 10 एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकता हूँ, मतलब कि 200 एच की बैटरी पे मैं 250 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से चला सकता हूँ, काफ़ी अच्छा वो बैकअप देगी। और 150 एच की बैटरी की बात करूँ तो दोस्तों 150 एच की बैटरी पर आप लगभग 180 वाट तक का 190 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से चला सकते हो। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आपको लोड चलाना है। और यदि आपकी बैटरी बहुत ही कम चार्ज है, मतलब कि लो कट ऑफ वोल्टेज पे है, उस टाइम कभी भी बैटरी में डिस्टिल वाटर फिल नहीं करना है। नॉर्मल बैटरी का जो ग्रेविटी है वो 1150 होता है और फुल चार्ज बैटरी का जो ग्रेविटी है वो 1250 होता है। यदि आपकी बैटरी 1150 बैटरी ग्रेविटी पे आ गई है, उसके बाद आपको बैटरी में वाटर फिल नहीं करना है। जब आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1200 या 1200 से ऊपर हो, उसी टाइम आपको बैटरी में डिस्टिल वाटर फिल करना है। और दोस्तों हर 3 महीने में आपको डिस्टिल वाटर का लेवल चेक करना है, जो ग्रीन साइन बना हुआ है वहाँ तक आपको डिस्टिल वाटर फिल करना है। अब दोस्तों जो लो कट ऑफ वोल्टेज है नॉर्मली 10.5 होता है, बट आपको 11.2 रखिए, क्योंकि 30% चार्ज हमारी बैटरी में रहना चाहिए, जिससे कि कभी भी हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाए। अब बहुत सारे लोगों की जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज में चली गई है। अब वो बैटरी को किस प्रकार वापस से डीप डिस्चार्ज से, देखो दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ। डीप डिस्चार्ज का मतलब है कि आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे चली गई है और आपके इन्वर्टर का जो चार्जिंग सर्किट है
या फिर आपका जो चार्ज कंट्रोलर है उसका चार्जिंग सर्किट है उसको ऑन करने के लिए उसको बैटरी से 10 वोल्ट के ऊपर वोल्ट चाहिए, वो तभी ऑन होगा। मतलब कि आपकी जो ग्रिड से बैटरी तभी चार्ज करेगा जब बैटरी का वोल्टेज 10.5 वोल्ट से ऊपर होगा, तब इसका चार्जिंग सर्किट ऑन होगा। तो यदि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है तो आपका चार्ज कंट्रोलर भी आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा, साथ ही आपका इन्वर्टर भी चार्ज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों उस केस में आप 2-3 ट्रिक अपना सकते हो। पहली चीज़ कि यदि आपके पास सिंगल बैटरी है और 12 वोल्ट का सोलर पैनल है तो आप 12 वोल्ट के सोलर पैनल को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, 1 दिन 2 दिन, तो आपकी बैटरी की ग्रेविटी आराम से उड़ जाएगी और बैटरी काफ़ी उबाल आएगा बैटरी के अंदर, जिससे उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। यदि आपके पास डबल बैटरी है तो 24 वोल्ट का पैनल आप डायरेक्ट लगा सकते हो बिना किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर के, तो उस केस में भी आपकी बैटरी की ग्रेविटी उठ जाएगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास सोलर पैनल नहीं होगा, उनके पास एक नॉर्मल इन्वर्टर है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि यदि मान लो आपके पास DTH है या फिर आपके पास जो वाईफाई मॉड्यूम है उसका 12 वोल्ट का चार्जर है, तो आप क्या कीजिए, आपका इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट है, मेंस को ऑन कर दीजिए। अब आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बैटरी का वोल्टेज 10.5 चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो एडाप्टर है उसमें 2 वायर लगा के, जो एडाप्टर का प्लस है वो प्लस पे 12 वोल्ट का एडाप्टर है, प्लस पे प्लस तब माइनस पे माइनस लगा दीजिए एडाप्टर का, जिससे आपके इन्वर्टर को लगेगा कि बैटरी का वोल्टेज 10.5 वोल्ट से ऊपर है। या 12 वोल्ट एडाप्टर के द्वारा दे रहे हो तो उस केस में आपके बैटरी का जो इन्वर्टर है उसका चार्जिंग सर्किट ऑन हो जाएगा और आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी, जिससे उसकी ग्रेविटी भी मेंटेन हो जाएगी। जिसके बाद भी ग्रेविटी मेंटेन नहीं होती तो आप एक्सटर्नल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। या फिर आपके पास तो एक ये वाला तरीका है, या फिर किसी के पास कोई भी अडेप्टर नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो बाइक की बैटरी है 7H की, उसको आप बड़ी बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। हैंड टू हैंड मतलब टच करना है, जैसे मेंस ऑन कर दी, इन्वर्टर कनेक्ट है बैटरी, तो उसको जैसे टच करोगे आप, जैसे जंप स्टार्ट करते हैं वैसे आपका इन्वर्टर जंप स्टार्ट हो जाएगा। और आप तो दोस्तों इस प्रकार जंप स्टार्ट के द्वारा भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। यदि आपके पास कोई भी RO का चार्जर पड़ा है या कोई भी चार्जर पड़ा है तो उस केस में यदि आपके पास मतलब 15 वोल्ट या 15 वोल्ट से ऊपर का 24 वोल्ट का कोई भी एडाप्टर पड़ा है तो उस केस में आप बक कन्वर्टर का यूज़ करके भी बैटरी चार्ज कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि बैटरी में मेनली पैसा होता है वारंटी का। यदि आप 1 साल की वारंटी वाली बैटरी लोगे तो उसका प्राइस कम होगा, 3 साल की वारंटी लोगे तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और 5 ईयर की वारंटी होगी तो उसका प्राइस और ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ऐसी किसी कंपनी की बैटरी मत लेना जो आपको वारंटी नहीं दे सके, क्योंकि बैटरी में मेनली पैसा किसका है, वारंटी का है। अब मान लो आपने 5 साल की वारंटी वाली बैटरी खरीद ली और कंपनी मान लो आपको सस्ती पड़ गई वो बैटरी, अब कंपनी वारंटी नहीं दे रही है तो दोस्तों उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो हम बैटरी में मेनली पैसा देते हैं वारंटी का। अगर वारंटी आपको नहीं मिल रही है तो उस बैटरी का प्राइस चाहे कितना ही कम पड़े आपको नहीं लेना है। ऐसी कंपनी का आपको बैटरी लेना है जो कि आराम से आपको जो भी वारंटी है टाइम पे जो सर्विस है वो दे सके। इन्वर्टर के केस में भी सेम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वारंटी का पैसा बहुत अधिक होता है। थैंक यू सो मच।